आया था 0 से लेके π/2 साइन की पावर n x इंटू डी एक्स, या फिर 0 से लेके आपका π/2 कॉस की पावर n x इंटू डी एक्स। इन दोनों की फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या बचेगा आपका k, और k की वैल्यू भी मैंने बताई थी। k की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, k की वैल्यू क्या रहेगी आपकी π/2 वन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका E1, और k की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 n इज इक्वल टू आपका क्या है ओड। दोनों का लॉजिक बता दिया होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या बचता है, या तो आपका क्या बचेगा I0 बचेगा या फिर I1 बचेगा। I0 का मतलब आपका क्या है, cos की पावर 0n इंटू डी एक्स, 0 से π/2, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका A1 जाएगा x 0 से π/2, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका π/2, और n ओड होगा तो I1 बचेगा, तो 0 से लेके π/2 cos की पावर cos x इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1। तो वन n ओड e होगा, n ओड होगा तो उसकी जगह k की जगह 1 लिख दूंगा, n इवन होगा तो उसकी जगह आपका रख दूंगा π/2। आई थिंक यहाँ तक मैंने बता दिया था, लिख लो दोबारा से जिसने लिखना नहीं था। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब लिमिट आपकी क्या है 0 से लेके π/2 टाइप की। लिमिट 0 से π/2 के अलावा कुछ और हो तो इस केस में ये वाली थ्योरम नहीं लग पाएगी। उस केस में फिर आपको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चंस करते हैं कुछ। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, साइन की पावर 6 और कोस की पावर 8 वाले दोनों करवा दिए थे ना आई थिंक। बताओ, जैसे मैं एक और देता हूँ एग्जाम्पल, मैंने मान लिया 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x इंटू डी एक्स। फटाफट से आंसर दे सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे? देखो 0 से π/2 है, साइन की पावर 8 है, तो क्या लिख दूँ 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये क्या बन जाएगा I0 इंटू I0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, I0 की वैल्यू क्या जाएगी आपका, कुछ गड़बड़ हुई क्या अपनी, n-1 है ना, तो I2 1 और I0 बचेगा। I0 की वैल्यू तो आपकी क्या 1 होती है ना, I0 की वैल्यू अच्छा I0 की वैल्यू तो π/2। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर तो सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन करो। इनडायरेक्टली दिया है, क्वेश्चन दे दिया 0 से लेके आपका क्या दे दिया आपका π/4 कोस की पावर 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स। जीरो से π/4 कोस की पावर 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स। क्या करोगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैं क्या बोलूंगा 2x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा t, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt/2। तो न्यू लिमिट्स डालूंगा, x इजिकल्स टू 0 पे t की वैल्यू क्या जाएगी 0, x इजिकल्स टू π/4 पे t की वैल्यू क्या जाएगी π/2। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 0 से लेके π/2 और cos की पावर 6t इंटू डी टी अपॉन 2, तो क्या जाएगा 1/2, और ये आपका क्या स्टैंडर्ड है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके आपका π/2 cos की पावर 6t इंटू डी टी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आंसर 1/2 इंटू 6 5 4 3 2 1 इंटू 0 का मतलब आपका क्या हो जाएगा आपका π/2। I0 बचेगा, I0 की वैल्यू π/2 लिख देता हूँ। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो क्या जाएगा फाइनल आंसर, मैं बोल सकता हूँ 15 पाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, देख लो आपका 264, क्यों बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, 2 2 8 16 और 2 32, 32 इंटू 6
अच्छा ये कैंसिल हो रहा है आपका 2, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5 पाई/64। नेक्स्ट करो। इंटीग्रेशन दे दिया आपका 0 से लेके पाई x इंटू साइन की पावर 5x इंटू dx। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है आपका, x प्रॉब्लम दे रहा है, x प्रॉब्लम दे रहा है तो x को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो x को एडजस्ट करने के लिए क्या लगा देता हूँ, आपकी 0 से समथिंग है तो क्या लगा दूँ, प्रॉपर्टी 5 फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 क्या बोलती है, लिमिट हाफ हो जाएगी 0 से लेके पाई/2 हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा आपका x इंटू साइन की पावर 5x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 5 पाई माइनस एक्स इंटू dx। साइन पाई माइनस एक्स आपका क्या जाएगा, साइन 5x, तो ये क्या जाएगा, इसे बोल सकते हो 0 से लेके आपका पाई/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर 5x कॉमन ले लिया तो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू dx। एक्स एक्स कैंसिल तो पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 साइन की पावर 5x इंटू dx। तो उसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, पाई बाहर हो जाएगा तो क्या है आपका 5 4 3 2 और 1, 1 की जगह आपका क्या जाएगा, तो सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका 8 पाई/15। डायरेक्टली मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। पता चल रहा है ना कितनी फास्ट ट्रिक है ये, काफी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेगी। और यदि प्रॉपर तरीके से भी करते, साइन की पावर 5 को कोस की जगह टी रखोगे, चेक करो वेरीफाई करो, सेम ही आएगा क्या आंसर, सेम ही आता है उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। वेरीफाई करो कि आप सेम तरीके से करते, यदि सब्स्टिट्यूट करके करते, कॉस साइन की पावर 5 को क्या करते हैं, साइन की पावर 4 इंटू साइन एक्स, तो क्या करो बाकी को क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स को टी रखूंगा, साइन एक्स डी एक्स आपका क्या डी टी बनेगा। उस केस में सेम ही आ रहा है क्या, सेम ही आएगा, उस केस में भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अरे घर वालों हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं घर वालों से पूछो, तुम्हारा तो दिख ही रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का। चलो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देता हूँ फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करो। इंटीग्रेशन क्या दे दिया, 0 से पाई/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 कॉस की पावर 6x इंटू साइन की पावर 4x इंटू dx। करो इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ मुझे। निकालो प्रॉपर तरीके से, आराम से टाइम लो।
कुछ कैसे किया, कैसे किया, सब्स्टिट्यूट करके किया है या फिर ट्रिक से किया है, अभी भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करके किया है या फिर प्रॉपर मेथड से किया? सब्स्टिट्यूट। अरे इवन इवन पावर है ना, सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? इवन पावर सब्स्टिट्यूट कैसे होगा मेरे भाई? दोनों इवन पावर है ना। ठीक है, समझ गया समझ गया। प्रॉपर्टी लगा दी आपने यहाँ पे। सबसे पहले 0 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टी लगा दी, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। फिर वापस से साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है, तो वहां पे उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया है उसमें। ऐसे किया ना? ओके ठीक है। इसमें भी डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूँ, एज ए ट्रिक की तरह फॉर्मूला यूज करना। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या जाएगी? सबसे पहले आपका क्या है, डिनोमिनेटर में एम प्लस एन माइनस 2 इंटू एम प्लस एन माइनस 4 एंड सो लास्ट में आके या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा, लास्ट नंबर खत्म होगा। ओड होगी तो आपका क्या है 1 आ जाएगा, टू इवन होगी तो आपका क्या है 2 तक आ जाएगी, उसके बाद करूंगा नहीं 0 आएगा। और ऊपर ऊपर आप देखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका m माइनस, देख लेता हूँ मैं, शायद m माइनस है, हाँ m माइनस 1 ही है। m माइनस 1 इंटू एम माइनस 3 इंटू एम माइनस 5 एंड सोन लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा। n माइनस 1 n माइनस 3 एंड सोन लास्ट में 2 होगा या फिर 1 आएगा इंटू के। आसान ही है, आसान ही है, ट्रिक याद रखनी आसान है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। के की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 रहे, पाई बाई 2 रहेगी इफ m एंड n बोथ आर इवन, और k की वैल्यू 1 रहेगी अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब जितने भी बाकी केस में एक ओड हुआ एक इवन हुआ या फिर दोनों ओड हुए, उन सारे केसेस में के की वैल्यू क्या जाएगी 1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो m और n बहुत इवन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, मैं बोलूँ m प्लस एन मतलब आपका क्या 10 इंटू 8 इंटू कितना जाएगा आपका 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई ऊपर m की वैल्यू दे रखी 66 में 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5/2। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या आपका? 8 से 8 कैंसिल, 3 से आपका क्या होगा आपका 2 कैंसिल, तो कितना जाएगा? और क्या जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 4, और ये आपका क्या आ जाएगा 80 इंटू 4, 80 इंटू 320। क्या यही आंसर आ रहा है? 3 होगा न्यूमरेटर में। कुछ गड़बड़ की है मैंने? कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? m प्लस एन माइनस 2 सही तो है? 6। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। ये क्या है आपका n माइनस 1 था ना, तो 4 माइनस 1 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 है, तो 3 से आपका क्या है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फिर भी गड़बड़ आ रहा है आंसर। ये क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा आपका 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या जाएगा 3 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या 3 टाइम्स 2 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से आपका कैंसिल हो रहा है आपका 2 टाइम्स, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा, और तो क्या जाएगा 3 पाई अपॉन 512। आपके ओके ओके, सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा था प्रॉपर तरीके से भी। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2
साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 5x इंटू dx। अब डायरेक्टली कर दूंगा, प्रैक्टिस के लिए दिया था। क्या करूंगा, m और n दोनों इवन है नहीं, दोनों इवन नहीं है, तो इस केस में क्या कर दूंगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका m प्लस n मतलब 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन ये क्या जाएगा आपका 4 माइनस 1 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2, और दोनों है अदरवाइज है, तो इस केस में यहाँ पे क्या जाएगा इंटू, तो 3 से आपका क्या है 3 कैंसिल और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 8 अपॉन नीचे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या रहा आपका 315। ठीक है, आया समझ में ट्रिक? काफ़ी क्वेश्चंस में लगेगी, काफ़ी क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देगी। जो प्रॉपर तरीके से करते थे तो वो काफ़ी इजीली बना पाओगे इस क्वेश्चन को। डे 6 क्वेश्चन नंबर 9। मॉड्यूल है किसी के पास, तुम्हारे पास? चेंज हो गए। लिख लो, नोट हो गया, नोट कर दो। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है रिडक्शन फॉर्मूला का, ये साइन कोस हो गया, टेन और सेक का जैसे बताया था, याद है इंडिकेशन में, इंडेफिनेट में टेन की पावर एन एक्स और सेक की पावर एन एक्स, जैसा इंडेफिनेट में किया था वैसा सेम मेथड यहाँ पे लगेगा। सेन की इसकी पावर इवन ही पूछेगा, इवन, और इसमें कोई भी हो। इंडेफिनेट में जैसा किया था वैसा ही है, मैं फिर भी बता देता हूँ रिवाइज करके। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन आई एन इज इक्वल्स टू टेन की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। इस केस में भी रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करो। याद है टेन की पावर में कैसे करा था, जैसा किया था वैसे करो। टेन में क्या करते थे हम लोग, टू अलग लेते थे। इस केस में क्या करता हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका टेन की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। याद है इसको कैसे ब्रेक करते थे, टेन स्क्वायर को टेन की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इससे क्या समझ में है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये आपका क्या होगा, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस टेन की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो क्या जाएगी आपका
10x की जगह पे क्या रख दो आपका t, तो ये क्या बन जाएगा आपका dt। तो ये क्या आ जाएगा t की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन, और इसको क्या बोल सकता हूँ आई एन माइनस टू, और आई एन की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आई एन प्लस आई एन माइनस, और आगे वापस से इसमें सेम प्रोसेस से करूँगा, इसमें भी आपका क्या सेम प्रोसेस लगा दूँ, उससे आपका क्या है आंसर आ जाएगा। याद आया? याद आया ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? लिख लो फटाफट। इक्वेशन कर लेते हैं, 0 से लेके पाई बाई 4 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉपर्टी वगैरह लगाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कन्वर्ट हो नहीं रहा है। तो इस केस में रिडक्शन फॉर्मूला ही लगाऊंगा। रिडक्शन फॉर्मूला, इसको मैं क्या बोल दिया i6, तो इसको बोल दिया आपका i6 की वैल्यू क्या जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 10 की पावर 4x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको बोल सकता हूँ 0 से लेके पाई बाई 4 10 की पावर 4x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। ये आपका क्या होगा t, तो ये क्या जाएगा आपका dt। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, i6 की वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगा 10 की पावर 5x अपॉन 5, 0 से लेके आपका क्या होगा आपका पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन, इसको बोल सकता हूँ 0 से लेके पाई बाई 4 10 की पावर 4 को बोल सकता हूँ आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें रखूंगा अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/5 माइनस 0, माइनस इसको बोल सकता हूँ 0 से लेके पाई बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या होगा आपका t, और ये क्या आ जाएगा आपका dt। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/5 माइनस, ये क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ आपका 10³ x अपॉन 3, 0 से पाई बाई 4, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ प्लस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1/5 माइनस 1/3 माइनस 0, और ये क्या जाएगा आपका 10x माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 4। तो क्या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा 1/5 माइनस 1/3 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस 0। तो सोल्व करूँ 1/5 माइनस 1/3, ये क्या है 6/5, 6/5 माइनस 1/3 माइनस पाई बाई 4, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। आया रिडक्शन फॉर्मूला सारे समझ में?
डे 9 तक ही है क्या? लेवल 2 कर लो, लेवल 2 कर लो। डे 6 तो हो जाएगा। लेवल 2 पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, उनके अलावा बाकी सब सारे रख सकते हो। कर लो, लेवल 2 भी अटेम्प्ट कर ही लो। अभी बस इनइक्वलिटी वाले और फंक्शन वाले वो छोड़ देना, इनइक्वलिटी और फंक्शनल इक्वेशन वाले छोड़ के बाकी आप ट्राई कर लो। इनइक्वलिटी और फंक्शनल इक्वेशन छोड़ के बाकी आप ट्राई कर लो। नोट हो गया? क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपका क्या डायरेक्टली नहीं होता है, रिडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ता है। डायरेक्टली रिडक्शन नहीं होता है, रिडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन लिखो। जेई 2006 का क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आए किस पैटर्न क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन और भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। जेई में 2006 में आया था, सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में भी रिपीट हुआ था ऐसा क्वेश्चन। क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5050 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर 50 की पावर 100 dx डिवाइड बाई ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर 50 की पावर 101 इंटू dx। एक आपका क्या है? 1 - x की पावर 50 की पावर 100 और दूसरा 1 - x की पावर 50 की पावर 101। क्या करोगे? क्या करोगे? कोई हिंट? नहीं। घर वालों कुछ हिंट? घर वालों कोई हिंट? कुछ करेंगे इसमें क्या? हाँ, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? नहीं। कैसे करेंगे? 1 - x की पावर 50 को करेंगे तो x की पावर 40 नहीं आ जाएगा, वन से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वापस वापस ऐसे टाइप का ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में और पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो ये इस चीज को यदि मैं बोलूँ, इसको यदि मैंने बोल दिया n बोल दिया तो ये आपका क्या n-1 टाइप का है कि नहीं है? तो कहीं न कहीं एक ही पैटर्न के दोनों, बस पावर में डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँ, एक पावर जनरल पावर लेके एक रिलेट कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम करूँ मैंने in बोल दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर 50 की पावर n इंटू dx। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत कोशिश करो। in को in-1 या in+1 की टर्म्स में कुछ बनाने की करो in को in-1 या उसमें कुछ बनाने की कोशिश करो। अब देखो n-1 की फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी? n-1 की फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी? जब उसका क्या होगा, आपका डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट कब होगा? डिफरेंशिएट कब होगा? जब आपका क्या बाई पार्ट्स लगेंगे। तो इस केस में इसको मैं क्या कर दिया, आपका 0 से लेके 1
1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो इससे क्या समझ में आया, ये आपका क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या होगा सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेके 1 माइनस 0 से लेके 1 इसका डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स की पावर n का डिफरेंशियल, तो सबसे पहले n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1। फिर चैन रूल से क्या जाएगा, 0 माइनस 50 एक्स की पावर 49 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इससे मुझे क्या प्रॉपर समझ में है, ये रखूंगा तो वैल्यू रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या जाएगा, 0 माइनस 0। इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या करूंगा, ये आपके यहाँ से माइनस 50 कॉमन ले लो तो क्या होगा प्लस 50 n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 0 से लेके 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x की पावर 50 इंटू डी एक्स। यही बन रहा है, माइनस 50 n कॉमन ले लिया तो प्लस 50 n हो गया। अब क्या करूँ, ये x की पावर 50 हो गया, ये 1 माइनस एक्स की पावर 50, तो इसको इसकी फॉर्म में बना लो। तो इसकी फॉर्म में बनाने के लिए क्या कर दूँ, आई एन की वैल्यू मैंने बोल दी 50n 0 से लेके 1, इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स बोल सकता हूँ। उससे क्या जाएगा, ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ 50n 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 का है n ही है ना, n माइनस 1, तो 1 माइनस 50 की पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू डी एक्स और प्लस 50n इंटू 0 से लेके 1 और 1 माइनस 50 की पावर n माइनस 1 इंटू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई एन इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50n इंटू 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n इंटू डी एक्स और ये क्या बन जाएगा प्लस 50n 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। उससे मुझे क्या समझ में है, ये देखा देखा एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका आई एन, और ये देखा देखा एक्सप्रेशन इसको क्या बोल सकता हूँ आई एन माइनस 1। तो आई एन इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 50n इंटू आई एन प्लस 50n इंटू आई एन माइनस 1। तो आई एन की दो टर्म आ जाएगी तो इधर बोल सकता हूँ आई एन कॉमन ले लूँगा तो क्या जाएगा 1 प्लस 50n इज टू 50n इंटू आई एन माइनस 1। तो इससे मैं बोल सकता हूँ रिलेशन आई एन अपॉन, उल्टा चाहिए ना, आई एन माइनस 1 अपॉन आई एन, इसमें डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस 50n अपॉन 50n, यही है, यही है ना क्वेश्चन, आई एन माइनस 1 और आई एन। तो n की वैल्यू वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे, n की जगह रख दिया आपका 100, 100 नहीं 101, 101। तो क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा आई 100 अपॉन आई 100, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 प्लस 550 इंटू 101 प्लस 50 इंटू 101, तो क्या जाएगा आपका 5051 अपॉन 5050। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बोल सकता हूँ 5050 इंटू आई 100 डिवाइड बाई आई 101
इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5051, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका। आया समझ में? 5051 यही आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बार और आया था। नहीं कुशल, दोबारा देखो, दोबारा देखो। नहीं मिस किया, चेक करो। यहाँ से मिस किया था ना वो, साइन मिस किया था, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइन मिस किया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देख, यहाँ देख, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डिडक्शन फॉर्मूले में जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आए, कई बार आपका क्या कुछ मैनिपुलेट करवा के पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है ऐसा। अब इस चैप्टर का जितना भी इजी पोर्शन था खत्म हो गया। अब जो पोर्शन आएगा वो तुम्हारी चॉइस है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। वो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है और यूजुअली वो एग्जाम में भी नहीं आता है। एक न्यूटन लेबनीज वो एक ईजी है, उसके बाद जितना भी रहेगा, एक लेक्चर 2 लेक्चर जो स्कूल में आऊँगा पढ़ाऊंगा, वो डिफिकल्ट वाला में होगा। तुम्हारी चॉइस है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ोगे। वो पूरा पूरा पोर्शन एडवांस में होगा, मेंस में नहीं होगा वो। लिख लो, लिख लिया? ऐसे आंखें क्यों निकाल रहे हो? थक गए हो क्या पढ़ते पढ़ते? लिख लिया? ओ घर वालों, लिखा क्या? एक क्वेश्चन और करो ऐसे ही, एक क्वेश्चन और करो। इफ यू एन इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 x इंटू साइन एक्स की पावर n इंटू डी एक्स फॉर n ग्रेटर देन 0, देन प्रूव दैट यू एन। प्रूव क्यों दे रहा हूं, कैसे आइडिया हो जाए कि इस डायरेक्शन में प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या पूछा, यू एन देके ऑप्शन दे देगा n-1/n इंटू UN-2 प्लस 1/n²। अब देखो किस फॉर्म में लाना है, n-2 फॉर्म में लाना है। तो n-2 फॉर्म में लाना है तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। n-2 फॉर्म में कब आता है, जब n-1 का डिफरेंशिएशन हो। तो या तो 2 बार करना पड़ेगा, कुछ और मैनिपुलेट करके करो।
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। छोटे में लिखूंगा क्योंकि बड़ा आंसर आ नहीं पाएगा पूरे बोर्ड पे, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। पूरा बोर्ड आ गया ना। क्या कर दिया है यहाँ पे n-1 और un-2 है, तो उस केस में इसको मैं क्या करूँ, ब्रेक कर देता हूँ। un को मैं बोल देता हूँ 0 से लेके आपका क्या π/2 x, इसको ब्रेक कर दिया मैंने sin x इंटू साइन की पावर n-1 इंटू एक्स। अब आपका क्या ये n-1 भी चाहिए और बना हुआ x² भी चाहिए, तो वो तब आएगा जब ये x को मैं एडजस्ट करूँ, क्योंकि x को यदि आपने प्रॉपर्टी लगा देता तो π/2 आ जाता, π/2 है नहीं, तो मतलब x को एलिमिनेट नहीं करना, x को एलिमिनेट नहीं करना, क्योंकि x को एलिमिनेट करना होता प्रॉपर्टी लगाता तो ये π/2 टाइप से कुछ बनता, लेकिन π/2 टाइप है नहीं, मतलब x को एलिमिनेट नहीं करना, x की टर्म में ही चाहिए, मतलब मुझे x एक्सप्रेशन के अंदर चाहिए, x एक्सप्रेशन में चाहिए, मतलब x को हटाना नहीं है। तो मैं क्या करूं, इसको ब्रेक कर दूंगा x इंटू साइन की पावर n-1 x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, ऐसे ब्रेक कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने बोल दिया सेकंड फंक्शन। इसको सेकंड क्यों बोला, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली इजी है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, बाई पार्ट्स लगा दिया। तो उस केस में क्या जाएगा, यू एन की वैल्यू क्या जाएगी, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू साइन की पावर n-1 एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और मैंने रख दी 0 से लेके आपका गया π/2 माइनस 0 से π/2। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेके ये दो है, तो यहाँ पे लग जाएगा यूवी रूल। यूवी रूल लगने के लिए क्या करूँ, साइन की पावर n-1 एक्स इंटू एक्स का क्या जाएगा आपका 1 प्लस एक्स एज इट इज, साइन की पावर n-1 का सबसे पहले पावर का होगा n-1 इंटू साइन की पावर n-2 एक्स इंटू साइन एक्स का क्या जाएगा आपका cos x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस cos x इंटू। आ रही समझ में, थोड़ी बहुत टफ है ऑफकोर्स मुझे पता है। ये वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा, cos π/2, cos π/2 0 और ये 0, तो un की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 0 माइनस 0। 0 क्यों, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू भी क्या आ जाए आपकी 0 आ रही है, और x के 0 को तो ये तो आपका क्या 0 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, ये क्या जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 0 से लेके आपका π/2, ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैंने इसके साथ ब्रेक मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस n-1 कॉमन ले लिया, n-1 कॉमन ले लिया, तो 0 से लेके π/2 साइन की पावर n-2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही बनेगा। अरे सही लिखा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, चेक करो। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, हाँ इंटू एक्स भी आएगा, इंटू एक्स। अब ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगा, यू एन की वैल्यू क्या जाएगा, 0 तो हटा दो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दो, ये क्या बन गया आपका एफ एक्स, और ये आपका एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स को टी बोलूँ तो एफ डैश एक्स का आपका डी टी, तो क्या जाएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n-1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये आपका साइन की पावर साइन एक्स की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1 प्लस n-1 बाहर, और 0 से लेके π/2, इस cos स्क्वायर की जगह रख दिया आपने x इंटू साइन की पावर n-2 एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे n-2 से हो गया तो in की टर्म्स में हो जाएगा, n-2 1 से हो जाएगा तो in और in-2 की टर्म्स में, और वो इधर फॉर्म में रखे। तो क्या कर दूँ, इसमें
कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 से लिख दे π/2। तो यू एन की वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगा आपका साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन 0 से π/2 प्लस n-1 इंटू, ये क्या बन जाएगा आपका 0 से π/2 x इंटू साइन की पावर n-2x इंटू डी एक्स, और माइनस n-1 0 से π/2 x इंटू साइन की पावर n x इंटू डी एक्स। आ रही समझ में थोड़ी बहुत? तो इस पूरी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, un-2, और इसको क्या बोल सकता हूँ आपका un। तो क्या बोल सकता हूँ, un इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका साइन π/2 की पावर n, साइन π/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस साइन 0 की पावर n 0, और ये क्या बन जाएगा प्लस n-1 इंटू un-2 माइनस n-1 इंटू un। तो ये तो क्या जाएगा आपका 1 बन जाएगा। ये n माइनस un की टर्म दोनों उधर ले दो, तो ये बोल सकता है un कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 1 प्लस n-1 इजिकल्स टू 1 अपॉन n प्लस n-1 इंटू un-2। तो क्लियरली आपका क्या n से 1 कैंसिल, तो un की वैल्यू इंटू n इजिकल्स टू क्या जाएगा 1 अपॉन n प्लस n-1 इंटू un-2। तो n से डिवाइड कर दो तो un की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन n इंटू un-2। यही इसका क्या होगा आंसर। इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ये क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में तो नहीं आएगा, पूछा जा सकता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं मॉड्यूल में, ऐसे एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं मॉड्यूल में। ऐसा एक क्वेश्चन और दो होमवर्क तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। होमवर्क दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस करने के लिए, सेम टू सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न का है। इफ आई एन इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1 x की पावर n इंटू 10 की पावर 10 इनवर्स x इंटू डी एक्स, देन प्रूव दैट n प्लस 1 इंटू आई एन प्लस n-1 इंटू आई n-2 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 1 अपॉन n। यही करना है, बाई पार्ट्स लगा देना है। बाई पार्ट्स लगाने के लिए इसको आप मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मान लो सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दो, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। डन। ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये भी थोड़ा टफ है, मॉड्यूल में भी दे रखा है, लेवल 2 में भी दे रखा है। ये क्वेश्चन दो बार दे रखा है, एक बार एन आउट के लिए, एक इवन के लिए। लेवल 2 में भी है और पीछे भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, दो बार दे रखा है सेम टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में।
सेम टाइप का इनफैक्ट सेम क्वेश्चन दे रखा है, इफ आई एन इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, देन फाइंड आई एन। पहला इफ एन इज इक्वल टू इवन और दूसरा इफ एन इज इक्वल टू ऑड। कब छोड़ना है ध्येय, तुम बताओ, तुम बता दो कब छोड़ना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद चले जाओ, ठीक है। चल तेरी बात भी मान ली मैंने, लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ दे, ये करो और छोड़ जाओ। इसका मतलब गेम खेला है तुम्हारे साथ में। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। वो अभी करना है ना, वो क्लास में दिया ना मैंने। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है वो प्रॉब्लम दे रहा है। यदि डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता तो वो डायरेक्टली कर सकते थे हम लोग। किसी को स्ट्राइक हुआ, कुछ स्ट्राइक हुआ, कुछ हिंट देना चाहेगा घर वालों, कोई हिंट? तो उससे क्या बेनिफिट? पर लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रोडक्ट में है ना ये दोनों। चलो कर सकते हो, करो उसके बाद। देख यहाँ पे एक चीज देखो, हेयर साइन एक्स इन डिनोमिनेटर is creating problem, so try to get rid from it। इससे पीछे छुड़वाने की कोशिश करनी, तो पीछे छुड़वाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कौन आ रहा है क्या, आई एन माइनस टू ले लेता हूँ। तो आई एन माइनस टू क्या जाएगा, 0 से लेके π/2 साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 पर, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, ये आपके पास क्या जाएगा, आई एन माइनस टू, लिमिट सेम है तो 0 से लेके π/2। मैं डायरेक्टली कर दूँ, डायरेक्टली कर दूँ, दोनों का एलसीएम आपका क्या है, सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया साइन एक्स, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, साइन ऑफ एन एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस 1 एक्स एक्स, ऊपर कोई फॉर्मूला लग जाएगा, एन माइनस टू, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी,
बताओ वीर फॉर्मूला क्या है साइन सी माइनस साइन डी का? उल्टा बोल रहे हो, जीरो से लेके पाई बाई टू क्या जाएगा आपका, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू इंटू, अच्छा उल्ट उल्ट साइन और कॉस का सीक्वेंस उल्टा बोल दिया था शायद, एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आपका साइन। तो इससे क्या जाएगा आपका आई एन माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, टू, जीरो से लेके पाई बाई टू, ये क्या बन जाएगा आपका, टू है बाई टू, तो कॉस एन माइनस वन एक्स, टू एन एक्स माइनस टू, टू से टू कर दूं तो एन माइनस वन एक्स, और इंटू ये क्या बन जाएगा साइन, ये से कैंसिल एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। उससे मुझे क्या बेनिफिट है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई एन माइनस टू इज इक्वल्स टू टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एन माइनस वन इंटू डी एक्स का इंडिकेशन आता है डायरेक्टली, तो क्या जाएगा आई एन माइनस टू, टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेके पाई बाई टू, इसका इंडिकेशन बोल सकता हूँ डायरेक्टली, ये क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, जीरो से लेके पाई बाई टू। सॉरी, आई एन माइनस टू इजिकल्स टू टू अपॉन एन माइनस वन, ये क्या जाएगा आपका साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू माइनस साइन जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी, टू अपॉन एन माइनस वन इंटू साइन एन माइनस वन बाई टू। पहला केस व्हेन n इज इक्वल्स टू आपका क्या है ऑड, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा आपका इवन, तो इवन पाई बाई टू, तो उस केस में क्या जाएगा आई एन माइनस टू, उसकी वैल्यू क्या जाएगा टू अपॉन एन माइनस वन इंटू ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ एन पाई टाइप का बन जाएगा। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, आई एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो n की वैल्यू टू कुछ भी रख दूं, क्वेश्चन n के टर्म्स में नहीं पूछेगा, मैंने क्वेश्चन साइन 8x अपॉन साइन एक्स, साइन 10x अपॉन साइन एक्स ऐसे पूछे, तो उस केस में आपको पता होगा, लेकिन n आपका क्या है, आपका इवन हुआ, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा आपका ओड, तो उस केस में क्या आ जाएगा आई एन माइनस टू, टू अपॉन एन, फिर क्या जाएगा साइन ओड पाई, ओड पाई बाई टू में वैल्यू प्लस वन भी होगी माइनस वन भी होगी, जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, दो कर लो, एक आप ये कर सकते हो जीरो से पाई बाई टू साइन टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और एक जीरो से पाई बाई टू साइन नाइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। उन दोनों से सिंप्लीफाई करके आप रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा, यूजुअली ऐसे पूछा जाएगा, एन के टर्म्स में नहीं पूछा जाएगा। आई बात समझ में, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ये देख लेना, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, थक गए हो क्या तुम लोग ज्यादा पढ़ते हुए, ज्यादा पढ़ लिया क्या?
यार आज तो फिर भी इजी था। अब कल का फिर भी मैं न्यूटन लेबनीज पढ़ाऊंगा, तो न्यूटन लेबनीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, तो वो फिर भी कर लोगे, पूरा डेज है। लेकिन उसके आगे जितना ही पोर्शन पढ़ा जाता है यूजुअली वो पढ़ाया नहीं जाता है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, वैसे आता नहीं है। लेकिन अभी जितना भी रहेगा स्कूल में आओगे तो मुझे पता है 1-2 दिन तुम लोग वापस से ऐसे हो जाओगे, क्योंकि स्कूल वाले में जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए प्रिपेयर होके आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना। मंडे को स्कूल आओगे तो फिर दिमाग का आपकी कसरत होने वाली है। चलो ठीक है, छोड़ रहा हूँ, मिलते हैं, ओके बाय बाय।